नमस्कार साथियों, मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान करियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। गर्मी गर्मी ज़्यादा कहाँ है? गर्मी तो बिल्कुल है नहीं, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। देखो, अगर गर्मी लग रही है ना तो आप ऐसे सोचोगे अपन एकदम ठंड वाले मौसम में बैठे हैं। ऐसे सोचोगे अपन हिमालय पे गए हुए हैं घूमने, वहां पे इधर से बर्फ आ रही है, इधर से बारिश आ रही है, इधर ठंडा ठंडा मौसम है, एकदम कोहरा वोरा छा रहा है। ऐसा फील करो, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। चलो, अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज से। टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। देखो, इंग्लिश अपन पढ़ते हैं तब सबसे इम्पोर्टेंट जो मैन आता है वो सबसे पहला टॉपिक यही आता है, क्या? टाइम एंड टेंस। देखिए, टाइम क्या होता है? ये आपका एक यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है। यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है जो आपको समय बताता है। क्या बताता है? समय बताता है। जबकि टेंस होता है ना, ये आपकी वर्ब की फॉर्म को दर्शाती है। फॉर्म को, कि भाई ये बात कब हो रही थी, कौन से टाइम पे हो रही थी। तो आपका टेंस है वो वर्ब की फॉर्म को दर्शाएगा, और टाइम आपका यूनिवर्सल कंसेप्ट दर्शाता है। ये दोनों में डिफरेंस है कि टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है। अपन टेंस ही पढ़ते हैं जिंदगी में, कभी टाइम पढ़ा नहीं। तो देखो, टाइम होता है ये आपका एक कंसेप्ट है, ये समय बताएगा। आज जैसे आज की 10 बज रहे हैं, कल के 10 बज रहे हैं, 15 बज रहे हैं, जो भी है, तो ये सारा आपका क्या होगा? टाइम बताएगा। लेकिन आपका टेंस होता है ये उसकी फॉर्म बताएगा कि भाई कब की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। इसलिए आपने देखा होगा ना, हर टेंस अलग अलग फॉर्म यूज करता है। हर टेंस में एक अलग फॉर्म आती है। ठीक है, किसी में फर्स्ट फॉर्म आई, किसी में सेकंड आई, किसी में थर्ड आई। चलो, अपन अब बात करते हैं वर्ब की, कि भैया वर्ब क्या होती है। वर्ब, चलो कोई बात नहीं, दिख भी नहीं रहा इसको। एक मिनट। वर्ब, देखो वर्ब अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्ब कितने टाइप की होती है। दो वर्ब होती है, एक प्रिंसिपल वर्ब होती है, एक नॉन प्रिंसिपल वर्ब होती है। प्रिंसिपल वर्ब में भी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। चलो, अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब की तीन फॉर्म आती है। एक होती है बी फॉर्म। बी फॉर्म, तो देखो बी फॉर्म कौन कौन सी होती है, जिनकी अगर मैं फर्स्ट फॉर्म की बात करूं तो क्या होती है? इज, एम और आर। सेकंड फॉर्म की अगर अपन बात करें तो क्या होती है? वॉज और वर। क्या होती है? वॉज और वर। अगर अपन थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो होती है बीन। क्या होती है? बीन। एक होती है डू फॉर्म। क्या? डू फॉर्म। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू या फिर डच। क्या होती है? डू और डच। सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। क्या होती है? डिड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? डन। क्या होती है? डन। अब अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं तो एक आता है फिर आपके हैव फॉर्म। हैव फॉर्म। क्या? हैव फॉर्म। तो हैव फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म की अगर बात करें अपन, जिंदगी में देखा होगा हैज, हैव। सेकंड फॉर्म हैड। और थर्ड भी क्या होती है इसकी? हैड होती है। तो ये क्या है? आपकी वर्ब्स है। क्या है? वर्ब्स है। समझ गए बात को? क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो, अपन बात करते हैं टेंस पे। किस पे बात करते हैं अपन? टेंस की बात करते हैं। एक मिनट।
चलो अभी अपन ने क्या पढ़ी है, वर्ब्स पढ़ी है। अब देखो, अब अपने को आगे देखते हैं टेंस, कि भाई टेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो ये चीज अपने को देखनी है। तो क्या पढ़ रहे हैं अभी अपन, टेंस क्या पढ़ेंगे, टेंस। टेंस सबने पढ़े होंगे कि टेंस भैया अपने कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सबने पढ़ रखे हैं, 3 टाइप के होते हैं टेंस। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अभी जो चल रहा है वर्तमान, अपना अभी जो चल रहा है वर्तमान, अभी जो चल रहा है अपना वर्तमान है, जिसको क्या बोल देंगे, प्रेजेंट। प्रेजेंट। इससे पहले जो बीत गया, इससे पहले जो बीत गया उसको भूल जाओ, सीधी सी बात यही है, तो वो क्या होता है, पास्ट। क्या होता है, पास्ट। पास्ट। और जब आएगा, आने वाला कल है, मतलब फ्यूचर। क्या, फ्यूचर। तो अपन बात करते हैं कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जो लोग अभी तक अपने टेलीग्राम और इन सब पे नहीं जुड़े हो अपने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिलेंगे, वहां से ऐड हो सकते हो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलो अब अपन बात करते हैं, प्रत्येक टेंस में भी क्या होता है जी, 4 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, जैसे मैं बात करूं फास्ट सिंपल, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही होते हैं। इधर भी यही चलेंगे। अपन इतना देख रहे हैं कि मोटा मोटा अपने को देखने पे पता चल जाए, अच्छा ये टेंस है और इसकी पहचान अपन ऐसे करते हैं। बाकी डीपली तो सारा अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन ये पढ़ रहे हैं कि भाई कौन कौन से टेंस होते हैं, इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं अपन, कैसे पता करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल, फर्स्ट कौन सा आ गया, प्रेजेंट सिंपल आ गया आपका। कौन सा आ गया सेकंड, कॉन्टिन्यूस आ गया। तीसरा कौन सा आ गया, परफेक्ट आ गया। चौथा कौन सा आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया। ऐसे किस में आएगा, फ्यूचर में आएगा। ऐसे किस में आएगा, फ्यूचर में सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 4 4 टेंस होते हैं। अब देखो इनकी अपन पहचान कैसे करेंगे, इनकी अपन पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा टेंस होगा। तो अपन देखो इनकी पहचान करने का सीधा सा तरीका है, अपन इनको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पता करते हैं। क्यों, क्योंकि टेंस आपका वर्ब की फॉर्म बताता है। क्या बताता है, टेंस आपका वर्ब की फॉर्म बताता है। तो अपन इनको पहचान करने के लिए, अपन इनको पहचान करने के लिए इनकी वर्ब और क्या पकड़ेंगे, उनकी, कि भाई हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है, उसी से ही अपने को पता चलेगा कि अच्छा ये टेंस है। ठीक है, चलो बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में थोड़ा सा लोचा है। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में लोचा है कि यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग होता है थोड़ा, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव तो नहीं है। तो यहाँ देखो, अगर बात करते हैं अपन, सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, तो वहां पे आपको या तो वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ा मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, एस या ई एस। क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, एस या ई एस। क्या मिलेगा, एस या ई एस। या तो वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस मिलेगा। वो कब क्यों मिलेगा, वो अपन जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे तब पता कर लेंगे। और अगर, और अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव आता है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव आता है, तो आपको डू और डज मिलेंगे, डू और डज मिलेंगे। और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। आपको क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसा ऐसा कुछ दिखता है आपको, तो आपको पता चलेगा कि ये अपना कौन सा टेंस है, टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में आपको मिलेगा देखने को इज, एम, आर,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या मिलेगा आपको जुड़ा हुआ, आईएनजी जुड़ा हुआ मिलेगा। क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, आईएनजी जुड़ा हुआ मिलेगा। समझ गए बात को। इज एमआर देखने को मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और इसके साथ आईएनजी आपको देखने को मिलेगा। परफेक्ट की बात करता हूं तो आपको मिलेगा हैज और हैव मिलेंगे, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। जहां जहां परफेक्ट आएगा वहां हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। जहां जहां कंटिन्यूअस आएगा, जहां जहां कंटिन्यूअस आएगा, चाहे वो कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, हमेशा आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आप याद रख सकते हो। अगर मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो यहां मिलेगा आपको देखने को हैज, हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की आईएनजी या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो भी बोलना चाहे, जो भी अपने को उचित लगे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, चलो। अब अगर अपन बात करते हैं पास्ट की, किसकी, पास्ट की, तो देखो पास्ट सिंपल में भी क्या है, वही लोचा है। क्या है, पास्ट सिंपल में भी वही लोचा है। क्या, कि अगर सेंटेंस क्या मिला आपको, अफर्मेटिव, क्या मिला, अफर्मेटिव, तो वहां वर्ब की आपको डायरेक्ट सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, वर्ब की आपको डायरेक्ट सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी। लेकिन अफर्मेटिव नहीं हो के सेंटेंस होता है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, तो वहां आपको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ध्यान रखना, जब डिड का यूज हो जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वहां सेकंड फॉर्म आप मत कर देना कि पास्ट सिंपल में तो सेकंड आती है, नहीं, वहां फिर सेकंड नहीं करना है। ध्यान रखना है इस चीज का, है ना। ओके, कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में क्या देखने को मिलता है अपने को, वॉज और वर। क्या देखने को मिलता है, वॉज और वर। परफेक्ट की बात करें, सॉरी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वाइट इसलिए लिख रहा हूँ कि पास्ट सबका वाइट रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। जो पीछे हुआ, क्या तैयारी की थी क्या नहीं की, वो सब भूल जाओ। अभी अपने को अभी के लिए आगे की मेहनत करनी है। ठीक है, चलो। परफेक्ट, परफेक्ट में आता है हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा, हेड प्लस में बीन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखो इनको अच्छे से याद कर लेना। अगर आप किसी भी सेंटेंस का टेंस पकड़ना सीख गए ना, तो मतलब लगभग काम आपका हो गया। क्योंकि वॉइस, नरेशन और ये सारी चीजें ऐसी हैं, ये टेंस आधारित ही होती हैं। जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तो वॉइस और नरेशन नहीं कर पाओगे आप। तो इन चीजों को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। किस पे, फ्यूचर पे। फ्यूचर में क्या आता है, सेल या फिर विल, सेल और विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आ जाएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेल और विल के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा, सेल, विल प्लस में बी प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट में क्या आ जाएगा, सेल और विल तो आएगा ही आएगा, प्लस में हैव आ जाएगा और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। चलो, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा, सेल और विल प्लस में क्या आएगा, हैव आएगा, प्लस में क्या आएगा, बीन आएगा और वर्ब की क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म। क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म। तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि अपने जो टेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। इनका कब, कैसे, क्यों यूज लिया जाता है वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। किस किस टेंस में कौन सी वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, उस चीज का अपन ने डिस्कस किया। अब देखो यहाँ से, आज से अपन अपना स्टार्ट करते हैं टेंस।
तो आपका पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखो प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं, आज से ही कर देते हैं और आज से ही। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, हेडिंग डालिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। चलो क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में? देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ने से पहले अपन एक चीज समझना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये अपना प्रेजेंट है, सॉरी, ये अपना प्रेजेंट है। इससे पहले क्या आएगा? पास्ट आएगा। आगे क्या आएगा? फ्यूचर आएगा। क्या आएगा? फ्यूचर आएगा। आज अपन यहाँ बात कर रहे हैं, आज अपन यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, एडजस्ट नहीं हो रहा, कोई नहीं, जैसा था वैसा ही करते थे फिर, ठीक है। चलो आज अपन यहाँ की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। कब की? प्रेजेंट की। तो देखो अगर कोई बात, अगर कोई बात तीनों कालों के लिए सत्य है, जैसे आज भी है, पुराने टाइम भी थी, या पहले भी थी, मतलब तीनों कालों के लिए प्रभावी हो। अगर कोई बात, सॉरी, अगर कोई बात तीनों कालों के लिए प्रभावी हो, तो अपन कौन से टेंस का काम में लेंगे? प्रेजेंट सिंपल का। या फिर किसी परिस्थिति के बारे में पूर्ण घटना दी गई हो, या फिर अपन बोल सकते हैं कि पूरी परिस्थिति के बारे में कोई कथन कहा गया हो, तब भी कौन सा टेंस काम में लेंगे अपन? प्रेजेंट सिंपल। या फिर पूरी परिस्थिति के बारे में, पूरी परिस्थिति के बारे में घटना, तब कौन सा टेंस काम में लेंगे अपन? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस काम में लेंगे अपन? प्रेजेंट सिंपल। अगर कोई कार्य, अगर कोई कार्य वर्तमान समय इस बिंदु पर, अगर कोई कार्य, अगर मैं बात करूं, अगर कोई कार्य इस बिंदु पर चल रहा है, इस बिंदु पर चल रहा है, तब अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेंगे। अगर कोई कार्य है वो इस बिंदु पर चल रहा है, तब अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेंगे। कौन सा टेंस काम में लेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर कोई कार्य, अगर कोई कार्य समाप्त हो गया है, क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। अगर कोई कार्य समाप्त हो गया है, लेकिन उसका प्रभाव है ना, वो अभी तक भी जारी है, प्रभाव अभी तक भी जारी है। कार्य कब पहले समाप्त हो गए, लेकिन उसका प्रभाव है वो अभी भी जारी है, तब उस स्थिति में अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस काम में लेंगे? बाकी अपन टेंस पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग अपन कहाँ करेंगे, कंटिन्यूअस का कहाँ करेंगे, और परफेक्ट का कहाँ करेंगे। बाकी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे टेंस को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आपको इतना पता रहना चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूँ, कोई कार्य है, वो क्या हुआ? शुरू हुआ, पहले ही शुरू हो गया इस बिंदु से। अपन प्रेजेंट की तो बात चल रही है ना, अपनी प्रेजेंट की तो बात चल रही है ना। इस बिंदु पर क्या हुआ? इससे पहले ही शुरू हुआ, पहले शुरू हुआ, लेकिन अभी तक जारी है। क्या है? अभी तक जारी है।
तो इस स्थिति में अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस काम में लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब वर्तमान में का कोई खास समय बिंदु दिया हुआ हो, पहले कोई, या तो देखो पहले कोई कार्य शुरू हुआ हो और अभी भी जारी है, या अपने को कोई वर्तमान का खास का समय बिंदु दे रखा हो, तब उस स्थिति में अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस काम में लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट इज क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अब। प्रेजेंट सिंपल टेंस, या इसको इंडेफिनेट भी बोल देते हैं। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट। प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनेट। इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं? क्यों भाई इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, चलो अब अपन आगे पढ़ते हैं इसको। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन हिंदी वाला कोई काम का नहीं है, कोई ना पूछता है ना कोई आपको ज़रूरी है, लेकिन आपको बचपन से आदत पड़ी हुई है, इसलिए ज़रूरी भी होता है बताना थोड़ा। और बाकी इसका कोई काम नहीं है कि हिंदी की पहचान ये होगी वो होगी, इस चीज़ से अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को इतना पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब अपन क्या काम में लेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब अपने को यूज लेनी हुई, पहली बात तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते नहीं है, लेकिन अपन को सब में पढ़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में तो यूज करनी पड़ेगी। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी डू और डज। क्या आएगी? डू और डज। क्या आएगी? क्या आएगी? डू और डच। क्लियर है सबको? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू और डच। अब देखिए, मेन वर्ब जब डू और डच आ जाए तो वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन देखो नोट डाल के लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग कर लिया जाता है। इस बात का मतलब क्या है, चलो समझते हैं अपन। देखो, मैंने ये बोला है कि प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज होती है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कब आती है? जब या तो सेंटेंस आपका क्या हो? नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाता है, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है, अगर क्या हुआ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। देखो सब्जेक्ट एक तो सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। प्लूरल है अफर्मेटिव में तो कुछ नहीं करना, ओनली और ओनली सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? ओनली और ओनली सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, नेगेटिव या अफर्मेटिव है, डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। लेकिन सेंटेंस अफर्मेटिव है और सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो उसमें ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन क्या ऐड करेंगे? एस या ई एस ऐड करेंगे। क्या करेंगे? एस या ई एस ऐड करेंगे। क्या करेंगे? एस या ई एस। अब देखो एस किसके साथ जुड़ता है, ई एस किसके साथ जुड़ता है, वो तो आप जब नाउन से प्लूरल बनाना सीखते हो उसमें भी आपको पता होगा, लेकिन वो नाउन की बात है, वर्ब की नहीं है। अपने को तो वर्ब में जोड़ना है ना। तो ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, नोट, एक चीज का ध्यान रखना, जब जब वर्ब वर्ब में अपन एस या ई एस ऐड कर देते हैं,
जब वर्ब में अपन एस या एस ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब होती है ना आपकी, वो सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है? सिंगुलर बनती है। क्या बनती है? लेकिन जब अपन क्या नाउन में, नाउन में क्या कर देते हैं, एस या एस जोड़ते हैं। क्या करते हैं? एस या एस जोड़ते हैं, तो वो नाउन होती है ना, वो आपकी प्लूरल बन जाती है। क्या बन जाती है? प्लूरल बन जाती है। इस चीज का ध्यान रखना कि जब अपने को वर्ब में एस या एस लगा हुआ दिखे ना, इसका मतलब वो सिंगुलर वाली वर्ब है। क्या है? सिंगुलर है वो। देखो, अपन सिंगुलर वर्ब क्या क्या यूज लेते हैं वैसे भी, आगे टेंस पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इज काम में लेते हैं, वॉज काम में लेते हैं, हैव काम, हैज काम में लेते हैं, सॉरी हैव नहीं, हैज। ये सब क्या है? सबके साथ देखो एस जुड़ा है लास्ट में, तो ये ध्यान रखना ये सिंगुलर वाली है। क्या है? सिंगुलर वाली है। ऐसे ही अगर अपन किसी वर्ब में क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। ऐसे ही अगर अपन किसी वर्ब में क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं, वो सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है आपकी? सिंगुलर बन जाती है। इस चीज का ध्यान रखना है ना। चलो एक मिनट, हाँ। तो देखो, अब कब एस जोड़ना है, कब ई एस जोड़ना है, तो देखो जिस वर्ब के अंत में क्या आ रहा हो, एस आ रहा हो, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, ये सब आ रहा हो, तो उस वर्ब के एंड में क्या जोड़ेंगे अपन? ई एस जोड़ेंगे। बाकी सबके साथ क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ देंगे। बाकी सबके साथ क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। ठीक है। जैसे गो का गोज बनाया, क्योंकि ओ आया तो ई एस जोड़ा है। रीड का क्या बनेगा? रीड्स बनेगा, क्योंकि ये नहीं है तो ओनली सिंपली एस जुड़ेगा। ठीक है। ध्यान रखना है, इंग्लिश में अपन आई और यू को क्या मानते हैं, हिंदी में ये आपके क्या होते हैं, में एक वचन होते हैं ना ये सब, लेकिन इंग्लिश में अपने को ध्यान रखना है आई और यू को प्लूरल माना जाता है। आई और यू को क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? और जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है ना, आई है यहाँ पे, आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है। मानते तो प्लूरल है अपन, आई और यू को क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। लेकिन जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात आएगी ना, तो आई के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा, सिंगुलर वाला आएगा। ये अपन आगे पढ़ेंगे तब अपन और देख लेंगे अच्छे से क्यों आता है क्यों नहीं आता है। चलो, ये कंडीशनल सेंटेंस, ये बाद की बात है, अपने कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी देखेंगे। चलो एक बार देख ही लो। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, कंडीशनल मतलब शर्त वाले वाक्य, या इमेजिनरी सेंटेंस, काल्पनिक वाक्य, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके? कल्पना होती है, कुछ भी नहीं होता है, इमेजिनेशन होता है। और कंडीशनल मतलब शर्त रखी जाती है, तो उसमें रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। तो किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट होता है, उन सभी के साथ ही वर्ग का प्रयोग होता है। चाहे आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, सबके साथ ही क्या करते हैं अपन? सिंगुलर वर्ब वो सॉरी वर्ग का प्रयोग करते हैं। वो अलग चीज है। जब कंडीशनल पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा, वेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल शी स्लेप्ट मी। जैसे ही मैं स्कूल गया उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या है? कंडीशनल है। तो ये वोज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? वर आएगा। चलो सही करके भी लिख लेते हैं अपन, गलतियां दी हुई है। इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। क्या हो रही है? कल्पना हो रही है। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। ठीक है, वो गाने चलते हैं ना, मैं उड़ता फिरूं तितलियों की तरह। तो वैसे अपन भी क्या होते? पक्षी होते तो उड़ते फिरते आसमान में। क्या है? अपन पक्षी नहीं है। ओनली क्या कर रहे हैं अपन? इमेजिनेशन कर रहे हैं, काल्पनिक है। तो इसका मतलब आई के साथ क्या आएगा? वर का प्रयोग होगा। आप यहाँ पे वॉच मत कर देना। ठीक है, ये सेंटेंस आपका सही है। ये गलत था, तो इसमें अपन ने वर का प्रयोग कर लिया। इफ शी वॉज ए डांसर, यदि वह डांसर होती, शी वुड परफॉर्म हेयर। डांसर होती तो सीधी सी बात है, डांस करती, ठुमके दिखाती अपने को। लेकिन वो डांसर है ही नहीं। हम्म, तो क्या है? अपन क्या बोले? कल्पना कर रहे हैं अगर वो डांसर होती। तो मैंने क्या बोला? काल्पनिक और इमेजिनरी सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस में क्या आता है? कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या आता है? वर आता है। क्या आता है? वर आता है। तो यहाँ पे क्या, ये गलत है, काट के सही कर देना, वर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, किसी भी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर बनती है, तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर क्या आता है? मेन वर्ब आता है। फिर क्या आती है? ऑब्जेक्ट आता है। ये तो अपन ने पहले ही सीख लिया, तो ये छोटी मोटी चीजें अपन को अब नहीं सिखानी है। चलो, नेगेटिव में, जो नेगेटिव होता है ना, उसमें आपको पता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, वर्ब। हमेशा ध्यान रखना तीसरे नंबर पे क्या आएगा? नोट आएगा। नोट हमेशा कब आता है? तीसरे नंबर पे आता है। आपने बचपन में सीखा होगा, आपके सरिया मैडम ने सिखाया होगा कि नोट का प्रयोग तीसरे स्थान पर करें।
अन्यथा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है, हमेशा नोट कौन से नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा। अब अगर हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों आ रही है तो कोई बात नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नोट आएगा और उसके बाद मेन वर्ब आएगी, ठीक है। घबराना नहीं इन चीजों को देख के। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके वो होते हैं जिसमें यस नो में आंसर दे सकते हो आप डायरेक्ट, आप या तो यस नो में दे सकते हो या फिर उसका कोई आंसर देते हो वो वाले, तो वो उसको बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वाले। तो एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं डायरेक्ट, जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। जैसे मैं पूछ लूं कि चाय पियोगे तुम, तो पीनी है तो हाँ बोलोगे, नहीं पीनी है तो ना बोल दोगे। तो वो तो यस नो टाइप वाले हो गए, जो क्या होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब में होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। इनके स्ट्रक्चर देख लेना एक बार सभी आप, बाकी अपन एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे, पर एक बार आपको आनी तो चाहिए ना कि हाँ ये स्ट्रक्चर होती है। लेकिन मैं ये पूछ लूँ आपका नाम क्या है, तो वो डब्ल्यू एच वर्ड वाले हो गए, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होंगे। व्हाट इज योर नेम, तो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सॉरी डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब खा गए टाइप करने वाले। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ठीक है। चलो आगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होते हैं, तो बस चीज तो वही है, नोट आपको लाना है किस नंबर पे, तीसरे नंबर पे। नोट किस नंबर पे लाना है, तीसरे नंबर पे लाना है। चाहे वो नेगेट जब जब किसी भी सेंटेंस में नोट आएगा तो वो हमेशा तीसरे नंबर पे ही आएगा आपका। हमेशा नोट कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे ही आता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल। अब भाई प्रेजेंट सिंपल ने अपन ने पढ़ तो लिया, इसका यूज क्या होता है। अब देखो आपने बचपन में कुछ पढ़ा होगा, रेगुलरली, ऑलवेज, डेली, ऐसे ऐसे नाम आ जाए, तो वो उस टेंस में हमेशा कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है। वो एडवर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल की कुछ, वो भी अपन पढ़ लेंगे। लेकिन अभी अपन पढ़ते हैं, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तीनों कालों के लिए कोई बात सत्य है, जो पहले थी वो आज भी होगी, और जो आज है वो कल भी होगी। अगर तीनों कालों के लिए कोई बात सत्य है तो वहां कौन सा टेंस काम में लेते हैं अपन, प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लेते हैं। चलो यहीं से अपन अब करेंगे इसको कल, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, थोड़ा सा मेरे को टाइम भी कम है आज, तो कोई बात नहीं, बाकी यहीं से कल करेंगे। प्रेजेंट सिंपल कल अपना खत्म कर देंगे, दो तीन टेंस ही बड़े हैं ज्यादा, फिर बाकी टेंस बड़े हैं नहीं, तो इस वीक में अपन, सॉरी एक वीक में अपन टेंस निपटा देंगे फटाफट। चलो, बाकी लोग सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, एकदम हंसते खेलते मजे से पढ़ेंगे आराम से। जो लोग अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, अपने टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो सभी जाइए लिंक में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में जाके आपको सबके लिंक मिलेंगे तो उनको ज्वाइन कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।